हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज पॉलिनोमियल्स के आगे की बात करेंगे हम। पॉलिनोमियल्स जैसे हम पढ़ रहे थे, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के पर्पज से वीडियो बन रही बेटा। तो आप लोग इस पर जो है अपना पूरा अटेंशन दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को। तो बेटा पॉलिनोमियल्स के हमने रूट सीख लिए थे। क्या सीखा था हमने? पॉलिनोमियल्स के रूट क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब इनका सीखते हैं कि वास्तव में ज्योमेट्री में क्या होता है रूट्स का मीनिंग। ओके, तो ज्योमेट्री में रूट का मीनिंग सीखते हैं बेटा। तो बेटा रूट्स या फिर जीरोस, हमारे हिंदी वाले बच्चे भी होते हैं जिनको शून्यक, इसका ज्योमेट्री मीनिंग निकालते हैं कि वास्तव में ज्योमेट्री में रूट का मतलब होता क्या है। ओके बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। जब भी अब ज्योमेट्री की बात करेंगे ना बेटा, तो ज्योमेट्री की बात करने के लिए हम हमेशा कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे। जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो वही ज्योमेट्री की हर बार बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे बेटा मेरे पास सबसे पहले ज्योमेट्री मीनिंग अगर बात करें तो इंटरसेक्शन पॉइंट at x axis is called zeros ब्रैकेट में शून्यक ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, समझते हैं इस बात को, देखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन मान रहा हो ना, लाइन का काटना। अब कहां पर? एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाइन का कटना ही, ग्राफ का कटना ही क्या होता है? रूट होता है। केवल यहां पर वर्ड यूज हुआ है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। ओके, एक्स अक्ष को इसका ग्राफ जहां जहां काटेगा वही होते हैं रूट्स। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बेटा, यहां पर ये y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, यानी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ओके, अब यहां पर नोटिस करना। अब देखो बेटा, अगर इस ग्राफ की बात करें, अब अगर इस ग्राफ की बात करें तो इस ये जो ग्राफ बना एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, तो तीन जगह पर ही तो कट कर रहा है। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 3। इसके कितने रूट्स होंगे बेटा? 3। तो नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने बेटा? नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3। ओके, अब अगर बेटा हम ग्राफ ऐसे बना ले तो आप बताओ बेटा, ये जैसे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब इसके कितने रूट्स हैं? एक भी नहीं। वजह बेटा, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो लाइन जा रही है ना, एल जो लाइन जा रही है, कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। जब ये लाइन कट ही नहीं कर रही है तो बताओ आप इसके कितने रूट्स होंगे? एक भी नहीं होंगे। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, कभी कट ही नहीं कर रही है। अब अगर वैसे ग्राफ बना दें तो आप बताओ इसके कितने रूट्स हैं? 1। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को काट रही है, एक जगह पर कट कर रही है। यहां पर नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए बेटा? 1। क्लियर? ये है बेटा ज्योमेट्री में रूट्स का मतलब। बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को काउंट कर लेना और सीधे आंसर कर देना, ये होगा। ओके, अब बेटा देखते हैं आगे। हमारा पूरा फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें दो सिंबलों का रूट की जगह यूज कर दिया जाता है अल्फा और बीटा, और उससे क्वेश्चन क्रिएट कर दिए जाते हैं। बोर्ड में भर के इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए टॉपिक बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बेटा, जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखना। इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ quadratic polynomial and if alpha and beta are roots of p of x
देन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। इसको बोला जाता है बेटा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हिंदी में ये शून्यकों का योग होता है, ये शून्यकों का गुणनफल होता है। अब बात करें यहां पर बी ए सी है क्या। अब जरा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखें ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर देखेंगे ए जो है बी जो है, इन तीनों का मतलब समझाते हैं। ए बी, ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म। ये बात होती है। ओके, एबीसी क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहा जाएगा, एक्स के आगे जो नंबर पाया जाएगा वो एक्स का कोफिशिएंट पाया जाएगा, जिस पर एक्स होगा ही नहीं, जो एक्स से मुक्त होगा उसको बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म। ओके, तो मैंने एबीसी का मीनिंग बताया कि वास्तव में यहां पर एबीसी है क्या, अब समझ में आ गया। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आपको सारे पैरामीटर क्लियर हो रहे हैं यहां पर? अल्फा बीटा भी क्लियर हो रहा है। अल्फा बीटा बता दे बेटे ग्रीक वर्ड होते हैं, इन ग्रीक वर्ड का यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के लिए किया जाता है। ये अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या होते हैं बेटा? रूट्स। रूट्स की बेहतरीन क्लास इसके पीछे वाले वीडियो में अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं जिसको रूट्स क्लियर ना हो। देखते बेटा आगे हमने सीख लिया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को निकालना सीख लिया। अब अगर मेरे पास अल्फा बीटा रूट्स दिए हों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में यदि अल्फा और बीटा द्विघात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात होता है, कि शून्यक हो, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ओके, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आपसे पूछूं मैं कि अल्फा बीटा रूट्स वाले कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल हैं? हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल? वेरी गुड। इसमें इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल होते हैं। कितने? इनफाइनाइट। हमेशा आंसर आप देखिए पूछ रहे कि इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ऐसा क्यों? ये इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल क्यों होते हैं? जरा सर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ओके, अब देखते जाओ, ये भी आपको अकेला दिख रहा है, जरा सा देखना। अगर बेटा मैं रूट्स निकालूंगा तो आपको पीछे बेटे बता चुका हूं, रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले आप पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे, पहला काम। पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। अब बेटा आपको इसके फैक्टर करनी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है 1, कांस्टेंट टर्म लिखना 4, दोनों का इंटू करा देना, आया 4 आ गया। अब इस 4 के फैक्टर कर डालेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बेटा देखो कांस्टेंट के पहले प्लस का साइन है ना, तो ऐड करके 4 लाना है। 2 + 2 करने पर 4 आ रहा ना, बस सीधे 4 को स्प्लिट कर देना 2 + 2 में। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2x प्लस का 4 बराबर 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 4 बराबर 0। अब बेटा यहां पर से दो टर्म्स की ग्रुपिंग बना लेंगे, समूह बना लेंगे। यहां पर x कॉमन है, यहां पर -2 कॉमन है। तो अब बेटा यहां पर देखेंगे जरा, यहां पर अब देखें, अगर यहां पर मुझे x कॉमन मिल रहा है तो आ जाएगा x -2, और यहां पर -2 कॉमन मिल रहा है, यहां पर आ जाएगा x -2 बराबर 0 है। तो यहां पर बेटा x -2 फिर से कॉमन है, x -2 कॉमन ले लिया, फिर आ जाएगा x -2 बराबर 0। ओके, यानी इसके रूट्स क्या आ जाएंगे बेटा? इफ x -2 बराबर 0, देन बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 2, ये माइनस उधर प्लस में चला जाएगा, एक रूट्स आ गया, इसको अल्फा बोल दो। फिर इसके बाद आ जाओ, ये वाला फैक्टर 0 करेंगे, x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, इसको बोल दिया हमने बीटा। आगे बोलो। अब बेटा देखना, ये दो रूट इसके है ना,
इसके जरा देखना, क्या दो रूट वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बना सकता हूं मैं? चलो अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। पी ऑफ एक्स में अगर मैं ऐसा किया होता बेटा, यहां पर 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 8, अब जरा इसके फैक्टर करें, क्या अभी भी रूट यही है? देखते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, इसको इरेज कर दिया। अब देखते हैं बेटा, इसके मैंने कितने बेटा मल्टीप्लाई किया? 2 का। कितने किया? 2 का। अब देखते हैं जरा, एक तो ये वाला था ना, इसको लिखे रहा हूं इधर, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। यहां पर बेटा रूट्स क्या आए थे? अल्फा बराबर 2 आया था, बीटा बराबर भी कितना आया था? 2। अब जरा इसके रूट निकालें, पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहां पर आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा 2 यहां से कॉमन मिल रहा है, क्या 2 कॉमन मिल रहा है? ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। 2 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0, फिर से वही बन गया। फिर से रूट्स क्या आने वाले हैं? x बराबर 2, x बराबर 2, यानी कि अल्फा बराबर भी 2, बीटा बराबर भी 2। बताओ बेटा, अब आप लोग यहां पर देख रहे होगे कि यही रूट इसके भी हैं और यही रूट इसके भी हैं। अब मान चलो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर यही रूट रहेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी यही रूट रहेंगे, 5 6 7 8 9 10, चाहे जितना मल्टीप्लाई करता रहूंगा, क्या रूट्स बदलने वाले हैं? तो अभी बेटा सोचो, एक रूट के लिए कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल? इनफाइनाइट हो जाएंगे। आप बार बार कराते रहेंगे, बार बार कराते रहेंगे और बार बार हर एक नया पॉलिनोमियल्स क्रिएट होकर आपको मिलता रहेगा। तो आप ही बताओ बेटा, एक रूट्स के करस्पॉन्डिंग कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं? आंसर इनफाइनाइट, कोई सिंगल नहीं होता। क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। इसीलिए कुछ अच्छी बुक यहां पर के लगा देती हैं, यहां पर इस एक्सप्रेशन के आगे के लगा देती हैं। क्लियर? ठीक है। ये बेटा ठीक है, ये हमारा मेन इक्वेशन है अल्फा बीटा बनाने के। अब क्वेश्चन करते इसकी प्रैक्टिस के लिए कर देते बेटा। इफ 2 and 4 are the zeros of quadratic polynomial, then find quadratic polynomial। कहीं मतलब बेटा, यदि 2 और 4 द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या है ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। देखो बेटा, ये दोनों रूट्स लिखे हैं ना, बोलो हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। अब हमें द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला पता होना चाहिए, मालूम है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप बताओ बेटा, दोनों रूट्स एक को अल्फा कह दो और एक को बीटा कह दो। हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा तो फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। रख दो बेटा वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2, बीटा की वैल्यू कितनी है? 4, एक्स प्लस यहां पर रख देखते हैं बेटा 2 इंटू 4, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, ये बन गया। क्लियर? बात समझ आई नहीं?